कमज़ोर लोग इस कहानी को सुन लें। अगर आप इस कहानी को अंत तक देख लेते हैं और पूर्ण सुन लेते हैं, तुम्हारा जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। आपको बताते हैं कि आपका जीवन किस तरह बदला है। किसी को कामयाबी बहुत जल्दी मिलती है और किसी को कामयाबी मिलने में बहुत समय लग जाता है और किसी को मिलने में मिलती भी नहीं है। बहुत समय मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी मेहनत के हिसाब से हमें उसका फल प्राप्त नहीं हो पाता। और आपने देखा होगा कि कुछ लोग थोड़ा ही परिश्रम किए वे लोग बहुत आगे निकल गए। आप कहते भी होंगे और वह तो पढ़ने में मेरे से धीमा है, लेकिन फिर भी हमसे आगे निकल गया। आप जो सोच रहे हैं वो चीज़ आपके हिसाब से नहीं हो रही है और बार बार असफलता का मुंह देखना पड़ ही रहा है। और अंत में खुद को आप लाचार पा रहे हैं, खुद को कमज़ोर पा रहे हैं। कई बार होता है कि हमें सब इतने असफल हो जाते हैं कि फिर हमारा मन टूट जाता है और हम खुद को बहुत कमज़ोर हारा महसूस करने लगे जाते हैं और बहुत निराशा भी होते हैं। और निराशा क्यों न हो, दुख क्यों न हो हमें, क्योंकि हमने तो बहुत परिश्रम किया था, जितने हमें होना चाहिए था उतना किया था, लेकिन मुझे उस परिश्रम के हिसाब से उसका फल नहीं मिला और एक बार फिर असफल मुंह देखना पड़ा। दोस्तों, अगर यह सारी सिचुएशन या आपकी सारी समस्याएं आप भी के जीवन में घटित हो रही है, ना घटित हो रही है, तो भी आप इस वीडियो को छोड़ कर नहीं जाइएगा, क्योंकि कुछ ऐसी बातें आपको पता चलेगी जो कि शायद आपको बताने वाला हूँ। वह सारी बातें आपको इन सभी मुश्किलों से बाहर निकालने लगेगी। जैसे आप स्कूल जाते हैं, वैसे ही पुराने समय में आश्रम हुआ करते थे। उस समय के लोग अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आश्रम में जाया करते थे। उस समय हर से अपने गुरु का बहुत ही सम्मान करता था और प्राचीन समय में कितना भी ज्ञान से ज़्यादा लोगों को व्यवहारिक ज्ञान से सिखाया जाता था। प्राचीन समय में एक आश्रम था जिसमें विभिन्न प्रकार की विद्यार्थी गुरु से शिष्य ग्रहण करते थे। आश्रम से सभी बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने अपने राज्य को वापस लौट जाते थे। उन शिष्यों में से रणवीर नाम का एक शिष्य था। वह भी अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने राज्य वापस लौट आता है। वापस आने के बाद सभी लोग अपने राज्य में अपने अपने कामों में वापस लग जाते हैं और धीरे धीरे समय बीतता गया। रणवीर और बंदा होने लगा। उसके परिवार की दशा पहले से ही अच्छी नहीं थी। रणवीर के घर आने से भी यही सोचा था कि रणवीर आश्रम से जब शिक्षा ग्रहण करने के बाद आएगा तो वह बहुत ही कामयाब बनकर आएगा, अच्छे से अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। लेकिन रणवीर के साथ यह सारी बातें उल्टी हो रही थी। वह आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने तो आया, लेकिन वह काम की तलाश में दूर दूर तक जाता तो उसे काम नहीं मिलता था। वह छोटी छोटी चीज़ों में वह असफल हो जाया करता था। रणवीर एक बार एक राजा के यहाँ गया हुआ था, क्योंकि राजा अपनी सेना में नए सैनिकों को भर्ती कर रहा था। रणवीर भी राजा की सेना में भर्ती महत्व में पहुंचा। रणवीर राजा के अधिकार के सम्मुख प्रस्तुत होता है अपनी योग्यताओं को साबित करने के लिए, तो उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। यह देख राजा के अधिकार उसे बाहर निकाल देते हैं। उसे कहते हैं कि तुम राजा की सेना में भर्ती होने के लायक नहीं हो। अभी दोस्त, इस बात से रणवीर बहुत ही निराशा होकर हताश हो जाता है, क्योंकि इसके जीवन में अगर कोई उम्मीद भी बची थी तो यह भी थी कि इसके बाद वह अपने घर दुखी मन से वापस लौट आता है। घर वापस आने के बाद उसे बड़ी रीति हो शिकायतों के साथ ताने सुनने को मिलते हैं। लोग कहते हैं कि रणवीर तो बहुत पढ़ा लिखा है, पर इसे कोई काम नहीं मिल रहा है। कोई कहता है तो यह तो आश्रम में ठीक से पढ़ा ही नहीं होगा, और कुछ लोग तो यहाँ तक कि कहने के लगते हैं इसकी सोचने समझने की शक्ति ही कम है, इसलिए इसका दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। मतलब लोग उसे तरह तरह के ताने मारते थे। इस बात से रणवीर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था और एक दिन उसके मन में आत्महत्या करने के विचार आने लगे। फिर जैसे जैसे तैसे उसने खुद को संभाल लिया। अब उसने अपनी सारी समस्या एक दोस्त से बता दी। दोस्त ने कहा, रणवीर, तुम एक बार फिर आश्रम में अपने गुरुजी से मिलने जाओ और फिर तुम्हें अपनी सारी समस्या बताओ। वह तुम्हारी सारी समस्याओं को निराशा
देगा। रणवीर तो पहले ही चौंका था कि आश्रम में बहुत दिन हो गए, पता नहीं गुरुजी मुझे पहचान पाएंगे कि नहीं। लेकिन जैसे तैसे वह हिम्मत जुटाकर आश्रम चला जाता है। वहीं पर उसे वही पुराने गुरु मिलते हैं जिन्होंने रणवीर को बचपन में पढ़ाया था। अब गुरु बूढ़े हो चले थे। रणवीर उन्हें अपनी सारी समस्या बताता है। गुरु बिल्कुल शांतिपूर्वक उसकी बातों को सुनते हैं और रणवीर से कहते हैं कि गुरुवर, मैं कहीं भी जाता हूँ असफल हो जाता हूँ और किसी भी परीक्षा में पास नहीं हो पाता हूँ। मैं अपना अध्ययन भी बहुत ही अच्छे तरीके से किया था, फिर भी असफल होता जा रहा हूँ। खुद को लाचार पा रहा हूँ। हमारे दिमाग में तरह तरह के नकारात्मक विचार जन्म ले रहे हैं। गुरु कहते हैं कि रणवीर, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से तुम्हारी सारी समस्याओं को दूर कर दूंगा, उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनना। गुरु कहते हैं, एक चरवाहा जंगल में बकरियां चराया करता था। बकरी चराते चराते वह जंगल में इतना आगे निकल गया कि उसे शेर का एक छोटा सा बच्चा मिला। उसने अभी आंखें भी नहीं खोली थी। छोटा बच्चा सबको प्यारा लगता है, यह जानते हुए कि यह एक शेर का बच्चा है। उसे चरवाहे ने उसे शेर के बच्चे को उठा लिया और भेड़ों का दूध पिलाने लगा। वो बच्चा धीरे धीरे बढ़ने लगा। भेड़ों के बच्चों के साथ खेलता, भेड़ों के साथ ही घास खाता, भेड़ों की तरह ही बोलता, अपने भेड़ों की समझता। अब वह बच्चा बड़ा हो गया था। एक रोज किसी दूसरे झुंड पर हमला कर दिया। सभी भेड़ दौड़ने लगी। शेर के बच्चे ने भी डरते कांपते भेड़ों की तरह झुंड की तरह ही भागने लगा। वह बूझ गया था, लेकिन फिर भी वह भेड़ों के साथ ही भाग रहा। तो शेर के बच्चे को, जो कि अब बूढ़ा हो गया था, उसे हमलावर शेर ने देख लिया। उसे इस तरह भागते हुए देखकर हमलावर शेर को बूढ़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने भेड़ों की ओर से अपना ध्यान हटाया और उस शेर के बच्चे को ही पकड़ने लिया और उसे समझाने लगा कि तू क्यों डर रहा है, तू तो खुद शेर है। दूसरा शेर, जो भेड़ों के झुंड से भाग रहा था, वह कहता है कि शेर तो जंगल का राजा होता है, उसकी मदद से सभी जानवर कांपते हैं। मैं घास खाने वाला इतना शक्तिशाली शेर नहीं हो सकता। हमलावर शेर ने उसे पकड़कर एक चढ़कर कुएं के पास ले गया। कुएं के अंदर उसे उसका चेहरा दिखाया कि देख, तेरा चेहरा मेरे जैसा है, मेरे पंजे भी मेरे जैसे है, तो इसलिए तू भेड़ नहीं है, तू एक शेर है। दूसरा शेर कहने लगा, मेरा चेहरा तो जैसा ही है, मगर तू तो बहुत शक्तिशाली है, मेरी आवाज़ तो बहुत डरता भी नहीं है। हमलावर शेर ने कहा, तेरी आवाज़ से भी लोग डरेंगे, तू खुद को शेर समझ। जिस दिन तू खुद को शेर समझ लिया, उस दिन तेरे सब डर खत्म हो जाएंगे। अंदर की शक्ति को तू पहचान, महसूस कर। शेर, मेरे पास भी ताकत है, मैं भी जंगल का राजा बन सकता हूँ। जिस दिन तेरे मन में यह विचार आ गया, उसी दिन तुम किसी से नहीं डरेगा। तू हर डर रहा है, यूँ कह रहा है, डर के इसलिए भाग रहा है क्योंकि तू खुद को भेड़ समझ रहा था। अब तक तुम खुद को भेड़ समझ रहे थे, लेकिन अब क्योंकि बचपन से ही खुद को भेड़ के में पले बड़े हो, इसलिए तुम खुद को भेड़ समझ रहे थे। इसलिए तू डर के भाग रहा था, क्योंकि बचपन में ही लोगों ने तुझे भेड़ ही समझा है, किसी ने तुझे शेर कहकर पुकारा ही नहीं, इसलिए तू खुद को भेड़ समझने लगा है। गुरु ने कहा, रणवीर, तुम्हारी भी जिंदगी में यही हो रहा है। तुम्हारे पास भी सारी योग्यताएं हैं, लेकिन तुम भी खुद को भेड़ ही समझ रहे हो। इससे इससे सबसे बंधा रहा है कि कोई तुम्हें प्रत्यक्ष नहीं कर रहा है कि तुम भी कर सकते हो। लोग तुम्हें बस अपनी नकारात्मक ऊर्जा ही दे रहे हैं। लोग तुमसे बस यही कह रहे हैं कि रणवीर पार नहीं है, रणवीर योग्यता नहीं है, इसलिए उसे कहीं पर कोई काम नहीं, नौकरी नहीं मिल रही है। तुम्हारे चाहने वाले पास पड़ी डिग्री और असफलता का डर तुम्हारे दिमाग में भर दिया गया है। बचपन से ही वे लोग तुम्हें अयोग्य बोल रहे हैं और अयोग्य ही समझ रहे हैं, इससे तुम्हारी मानसिक दशा अयोग्य सी हो गई है। तुम कैद हो गए हो, तुम खुद को हरा हुआ महसूस करने लगे हो, क्योंकि सब लंबे समय तक जब किसी को अयोग्य का सफल होना
जाए तो उसका दिमाग सच में अयोग्य सफल हो जाता है। वह खुद को कमजोर लाचार समझने लगता है, क्योंकि लोग ने तुम्हें कमजोर लाचार बोला है। इसे दुनिया में प्रोत्साहित करने वाले लोग बहुत ही कम हैं। रणवीर, चारों तरफ लोग तुम्हें बस नकारात्मक ऊर्जा यही यही देंगे। तो चाहते हैं कि तुम जिंदगी में सफल हो। तुम भी भेड़ ही बनकर रहना चाहते हो क्या? क्योंकि वे लोग तुम्हें भेड़ की तरह ही पालना चाहते हैं। उन्हें भी डर है कि अगर तुम शेर बन गए तो तुम उन्हें खा जाओगे, क्योंकि शेर से सब डरते हैं। अर्थात उन्हें डर है कि तुम की जिंदगी में आगे निकल गए। अगर जिंदगी में कोई व्यक्ति आगे निकलता है तो सबसे पहले पास पड़ोस ही दुख होता है, तकलीफ होती है। सफल होने से पहले तुम खुद को बदलाव लो, खुद को शेर समझो और प्रयास करो। जिस दिन तुम खुद को शेर और योग्य समझने लगोगे, तुम खुद को भरोसा हो जाएगा, तो तुम खुद ही सफल हो जाओगे। गुरु कहते हैं, रणवीर, अगर किसी बच्चे को बचपन से ही बोला जाए कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू असफल हो जाएगा, तू गधा है, पढ़ाई भी सही से नहीं कर रहा है, तो जिंदगी में वह कुछ नहीं कर पाएगा। वह सभी बातें उसी भेड़ बना देती है, क्योंकि वह बचपन से ही खुद को भेड़ समझने लग जाता है। यहाँ तक भेड़ से तात्पर्य है कि यह खुद को कमजोर और लाचार समझने लग जाता है। उसे लगता है कि कोई जिंदगी में सफल ही नहीं हो सकता। इसे खुद कमजोर बना देते हैं। लेकिन अगर इसके दिमाग में बचपन से ही बोला जाए कि तू शेर है, तू कर सकता है, तेरे अंदर बहुत ताकत है, तेरे अंदर बहुत हिम्मत है, दुनिया की कोई भी ताकत तुझे सफल होने से नहीं रोक सकती। अगर बचपन से ही यह सब विचार उसके दिमाग में डाल दिया जाए, तो वह वास्तव में उस सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसे दिमाग में बस गया है वह सफल हो जाएगा। उसके दिमाग में सब यही बैठा जाती है, तो फिर ब्रह्मांड खुद उसे सफल बनाता है। बच्चा सा साल होता है, जो लोग भी बोलते हैं उसके इर्द गिर्द क्या चल रहा है, यह सब बातें बहुत ही अच्छे से सुनता है और समझने लगता है। गुरु कहते हैं कि अगर यह 7 साल के बच्चे के अंदर अच्छे विचार, अच्छी सोच, उसके बारे में अच्छा बात बोला जाए, उसे अच्छा कहा जाए कि तू सब कुछ कर सकता है, तेरे में बहुत हिम्मत है, और सभी सकारात्मक विचार उसके दिमाग में डाल दिए जाए, तो उसके दिमाग में बहुत अच्छे से सोचा जाता है। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब